प्रणाम। नमो नमः। नमो अरिहंताय। नमो सिद्धाय। नमो आयर्याय। नमो उवध्याय। नमो लोय सब्ब साहुणु। ईसो पंचन मुक्कारो सब्ब भाव प्रणस्य। मंगलाणं च सब्देसिं प्रथमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमिलभु मंगलम सूर्यभद्राद्य जयस्तु मंगलम। अंगूठी अमृतवसे दब्धिकणा भंडार श्री गुरु गौतम समर्ये वांछित फल दाता। पूज्यपाद देवेंद्र सुत महाराजा विरचित प्रथम कर्मगण कर्म विपाक। और यह ग्रंथ में मुख्यतया 8 कर्म और उत्तर 158 प्रकार के कर्मों के विचार बताए हैं। जिसमें प्रथम कर्म ज्ञानावणी कर्म की बात करते हुए मति ज्ञानावणी और मति ज्ञानावणी समझाने के लिए सर्वप्रथम मति ज्ञान के भेद यानी मति ज्ञान का स्वरूप बताया कि मति ज्ञान के 2 भेद है, श्रुत मिश्रित अश्रुत मिश्रित। मति ज्ञान के 28 भेद है, मति ज्ञान के 336 भेद है और मति ज्ञान के 340 भेद है। और वही ज्ञान को रोकने वाले कर्म को मति ज्ञानावरणीय कर्म बोला जाता है। फिर दूसरे नंबर पे है श्रुत ज्ञान। सबसे पहले मति ज्ञान रखा क्योंकि सब जीवों को मति और श्रुत ये दोनों ज्ञान होते ही है। किसी को ज्ञान के स्वरूप में यानी सम्यक दृष्टि को ज्ञान के स्वरूप में, मिथ्या दृष्टि और ज्ञान के स्वरूप में भी कोई भी पदार्थ का जब ज्ञान होता है तो सबसे पहले मति ज्ञान होता है, फिर उसका श्रुत ज्ञान होता है। यानी जिस पदार्थ का शुद्ध ज्ञान हुआ है उसका मति ज्ञान पहले होता ही है, फिर श्रुत ज्ञान होता है। तो मति ज्ञान की बात की। मति ज्ञान के बाद श्रुत ज्ञान और श्रुत ज्ञान की बात करते हुए कहा कि पर्यायी लोचन वाला ज्ञान अर्थात शब्द पर से अर्थ और अर्थ पर से शब्द दोनों के अनुसंधान वाला ज्ञान उसे कहेंगे श्रुत ज्ञान। और यह श्रुत ज्ञान अभी वर्तमान काल में 45 आगम स्वरूप है, अर्थात 45 आगम प्रमाण है। और सबसे ज्यादा श्रुत की मात्रा यदि कोई कहे तो वो है द्वादशांगी यानी 14 पूर्व तक का ज्ञान। क्योंकि इस विश्व में सबसे ज्यादा शुद्ध ज्ञानी जो है वो क्या है, तो कि जिसको पूरे 12 अंग का ज्ञान है। 12 अंग यानी क्या, तो आगे उनके नाम आएंगे, वो आचार अंग आदि। और जब तीर्थंकर होते हैं तब परमात्मा शासन की जब स्थापना करते हैं तब जो गणधर है उसे दीक्षा देकर गणधर पद प्रदान करते हैं। तब गणधर भगवान जो है वो परमात्मा को प्रश्न पूछते कि भैवम किम तत्तम भंते, किम तत्तम यानी परमात्मा तत्व क्या है। और प्रभु जो है वो जवाब देते हैं कि उपनेवा विज्ञमेवा दुएवा। और ये सुनकर जो गणधर भगवान थे वो
द्वादशांग की रचना करते हैं, अर्थात 12 अंग की रचना करते हैं। और 12वां अंग जो है उसका नाम है दृष्टिवाद। उसी में चौद पूर्व भी आ जाते हैं। तो सबसे विशाल शुद्ध ज्ञान वाला जो है उसे बोलते हैं द्वादशांगी का ज्ञाता, या तो चौद पूर्व का ज्ञाता जो है वो। अब हाल में जो है वो शुद्ध ज्ञान कितना है, 45 आगम स्वरूप है। और कौन से 45 आगम? तो 11 अंग उपांग 12, 10 पयन्ना जानिए, 6 छेद ग्रंथ प्रशस्त अर्था, मूल 4 वखाणिए, अनुयोग द्वार उदार नंदी सूत्र जिन मत गाये। वृत्ति भाष, वृत्ति टीका भाष्य चूड़ी 45 आगम ध्याय। तो 45 आगम कौन से? 11 अंग है, क्योंकि 12वां अंग लुप्त हो गया है दृष्टिवाद नाम का। 11 अंग, 12 उपांग, 10 पयन्ना, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं नंदी सूत्र, अनुयोग द्वार सूत्र, ऐसे 45 आगम हो जाएंगे। अब वो सभी श्रुत ज्ञान जो है, सभी श्रुत ज्ञान के अलग अलग 7 एंगल से भेद बताया कि जो भी श्रुत ज्ञान है, वो श्रुत ज्ञान जो होता है या तो अक्षर के आधार पे होगा, या तो बिना अक्षर के आधार से भी हो सकता है। इस विश्व में जितने भी भाव हैं, उन भावों का दो भेद में विभाजन कर सकते हैं, अभिलाप्य और अनअभिलाप्य। तो अनअभिलाप्य भावों को कोई वर्णन नहीं कर सकते, वो सिर्फ अनुभव गम्य भाव है। जबकि अभिलाप्य भाव का शास्त्रों में वर्णन किया गया है। अब जो शब्द से समझाया गया है वो समझाने योग्य जो ज्ञान है, वो बात, तो हर शब्द कोई ना कोई बात समझाता है। और जो भी बात है कोई ना कोई शब्द से समझाई जाती है। तो जो भी ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान, वो अक्षर के आधार पे होता है, या तो बिना अक्षर से होता है। तो कि बिना अक्षर से कैसे होगा? तो कि जो अक्षर है वो अ, आ, इ, उ, रू, 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 ए, ऐ, ओ, औ, इस 14 को स्वर कहते हैं। फिर 33 व्यंजन, 33 व्यंजन आने, क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, थ थ द ध न, प फ ब भ म, श श श श य र ल व, श श श ह। और इसमें क्षत्रिय का श जो है, क्ष, वो क और श से बना हुआ है, इसलिए उसमें क और श आ गए। ज्ञान का जो ज्ञ है वो ज और य से बना हुआ है, तो उसमें भी दो ही अक्षर आए। तो इस तरह जितने भी अक्षर है, उस अक्षर को लिख के या बोल के जो बताते हैं, और उसके कारण आत्मा को जो ज्ञान होता है उसे बोलेंगे अक्षर ज्ञान। तो अक्षर के जो है वो मुख्य 3 भेद बताए। संज्ञाक्षर यानी लिखे जाने वाले अक्षर, व्यंजनाक्षर यानी बोले जाने वाले अक्षर, और लब्धे अक्षर यानी वास्तव में जो ज्ञान स्वरूप है वो, यानी कि कुछ बोलने से सामने वाले को जो बोध प्राप्त हुआ उसे बोलेंगे लब्धे अक्षर। जैसे मैंने क म ल लिखा, तो लिखा हुआ पढ़कर, यानी संज्ञा अक्षर को देखकर, कमल यानी एक सुगंधी पुष्प पदार्थ है, ये जो मुझे बोध हुआ उसे बोलेंगे शुद्ध ज्ञान। कौन सा शुद्ध ज्ञान? अक्षर शुद्ध ज्ञान, क्योंकि मैंने कमल लिखा हुआ देखा और मुझे ज्ञान हुआ। उसी तरह कमल, ऐसा कोई बोले तो व्यंजना अक्षर से मुझे ज्ञान हुआ, यानी ये सब अक्षर शुद्ध है। जैसे हम कोई भी स्टेशन पर जाते हैं तो
उस रेलवे स्टेशन हो या बस स्टॉप हो या फिर एयरपोर्ट हो, उसमें ये फ्लाइट, ये ट्रेन, ये बस लिखा हुआ जो आता है इंडिकेटर पर, या तो बस के ऊपर भी बोर्ड लिखा हुआ है कि भावनगर से पालिताना, तो भावनगर से पालिताना ये लिखे हुए अक्षर हमें देखकर पता चल जाएगा कि ये गाड़ी यहां से यहां जा रही है। उसी तरह ट्रेन भी, अहमदाबाद बॉम्बे, इसी तरह फ्लाइट भी, उसी तरह फिर जाहिरात होती है, यानी वहां से एक अनाउंस भी होता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली बस अहमदाबाद टू पालीताना है, वो ये स्टेशन लेगी, यहां से जाएगी। तो ये सुनकर हमें बोध होता है। तो ये अक्षर सुनकर या अक्षर पढ़कर जो बोध होता है, वो बोध जो श्रुत ज्ञान है, उसे बोलेंगे अक्षर श्रुत ज्ञान। जबकि बिना बोले भी इन सब में से कोई भी आवाज किए बिना, आने अ आ ई के क ख ग घ में से कोई भी शब्द बोले बिना ही सामने वाले को जो समझूती दिया जाता है, उन सब को बोलते हैं अनक्षर ज्ञान। जैसे किसी को चुप ऐसे बोल के भी कहते हैं चुप, मौन रहो, बस अब बोलना मत, ये कह सकते हैं, तो वो अक्षर ज्ञान हो। किंतु उसे वही समझाने के लिए होठ पर उंगली करके ऐसे बड़ी आंख करेंगे, तो बड़ी आंख देखकर और मुंह पर उंगली लगाकर खड़े रहेंगे, तो वो समझ जाएगा ये मुझे चुप रहने के लिए कह रहे हैं। उसी तरह खड़े हो जाओ, किसी को ऐसे कहना है तो स्टैंड अप या खड़े हो जाओ, गुजराती में उभा થઈ જાઓ, એવી રીતે કહીએ તો એ અક્ષર દ્વારા થયું। किंतु वही बात यदि ऐसे उंगली ऊपर करके दिखाएंगे तो भी उन्हें मालूम हो जाए कि मुझे ये खड़े होने के लिए कह रहे हैं, तो ये हुआ अनक्षर शब्द। उसी तरह किसी को बैठना बोलना है तो सिट डाउन, बैठ जाओ, उपविशो, तो वो बोल के बताया, तो हुआ शुद्ध ज्ञान अक्षर के आधार पर। किंतु यदि कोई बोले भी नहीं, ऐसे जो ये हाथ है ऊपर है उसे ऐसे नीचे करके 2 बार ऐसे करेंगे बैठ जाओ बैठ जाओ, ऐसे बोलेंगे जैसे खड़े हुए हैं, तो शिक्षक आके ऐसे हाथ हिला के हमें कहते हैं, तो हमें मालूम पड़ता है वो बोलते हैं कि बैठ जाओ। इसी तरह बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, चुप रहो, ठीक है। ऐसे कई सारे बोध ऐसे हैं कि जिनको समझाने के लिए शब्द तो है ही, तीनों बिना शब्द से भी ये समझाया जाता है। तो इस तरह अक्षर बोलने से या लिखने से जो ज्ञान होता है वो अक्षर सूत्र। बिना अक्षर बोले, जैसे छींक खाने से, जैसे आंख पटपटाने से, जैसे उधरस खाने से, जैसे इशारा करने से, जैसे उंगली हिलाने से, जैसे पैर हिलाने से, वो सब करने से जो पता चलता है वो है अनक्षर सूत्र। उसी तरह अब जो शुद्ध ज्ञान है या तो अक्षर से या तो अनक्षर से होगा। उसी तरह जितना भी शुद्ध ज्ञान है इस विश्व में वो जीव को होगा। तो दूसरी दृष्टिकोण से यदि भेद करे तो वो शुद्ध ज्ञान जो है वो 2 प्रकार के जीवों के पास होते हैं, संगनी वाला और असंगनी, यानी मन वाला और मन बिना। तो संगनी श्रुत किसे कहेंगे? जो मन वाले जीव को जो शुद्ध ज्ञान है उसे संगनी श्रुत कहेंगे, और बिना मन के जीव वाले के पास जो शुद्ध ज्ञान है उसे असंगनी श्रुत कहेंगे। एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौरिंद्रिय और बिना मन के पंचेंद्रिय जीवों के पास जो ज्ञान है उसे बोलेंगे असंगनी श्रुत। एक इंद्रिय यानी पृथ्वी काय, कहती कहेवा कहे वनस्पति काय, बे इंद्रिय यानी शंख कोड़ा गंडोला आदि, ते इंद्रिय यानी कीड़ी मकोड़े आदि, चौरिंद्रिय यानी बिच्छू मच्छर माखी आदि, और पंचेंद्रिय यानी समूर्छिम तिर्यंच और समूर्छिम मनुष्य। ये सब को जो श्रुत ज्ञान है वो असंगनी श्रुत कहलाएगा। और
मन वाले यानी देव, नरक, गर्भज पंचेंद्रिय और गर्भज मनुष्य जो है वो मन वाले है, उसके पास जो ज्ञान है उसे बोलेंगे संगनी श्रुत। तो कि संगनी किसे कहते हैं? तो कि संज्ञा तीन प्रकार की है। हेतुवादोपदेशी की, दीर्घकालिकी और दृष्टिवादोपदेशी की। हेतुवादोपदेशी का अर्थ मात्र शरीर के रक्षण के लिए सिर्फ वर्तमान की अत्यंत टूक समय की विचारणा, यानी टूक समय की समझ वाले ज्ञान। यहाँ विचारणा यानी टूक समय का समझदारी वाला ज्ञान, संज्ञा वाला ज्ञान, उसे बोलेंगे हेतुवादोपदेशी की, जिसको मन नहीं है। फिर दीर्घकालिक की संज्ञा यानी भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, तीनों काल की विचारणा के साथ जो ज्ञान होता है वो, मैंने अमुक कार्य किया, मैं अमुक कार्य करूंगा, मैं अब अभी कुछ कार्य कर रहा हूं, उसका परिणाम ऐसा वगैरह है, वो दीर्घकालिक की संज्ञा। और जिस व्यक्ति में दीर्घकालिक की संज्ञा होती है वो मन वाला कहलाता है, अर्थात मन वाला जीव ही दीर्घकालिक की संज्ञा वाला होता है। और उसका ज्ञान वो दीर्घकालिक की संज्ञा वाला का ज्ञान वो संज्ञ ज्ञान। और दृष्टिवादोपदेश संज्ञा का अर्थ है विशिष्ट श्रुत ज्ञान, यानी दृष्टिवाद आदि ग्रंथों का ज्ञान है, या तो आत्मलक्षी ज्ञान। तो इस तरह संज्ञी श्रुत और असंज्ञी श्रुत, जिनको मन है और मन वाले जीवों का ज्ञान वो संज्ञी श्रुत, बिना मन का ज्ञान वो असंज्ञी श्रुत। उसी तरह तीसरी अपेक्षा से श्रुत ज्ञान के भेद है, ये श्रुत ज्ञान सम्यक है या मिथ्या। तो कि जिस भी जीव में ज्ञान है वो जीव या तो मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है या तो सम्यक दृष्टि भी हो सकता है। तो मिथ्या दृष्टि जो जीव है और उसमें जो ये ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम के कारण ज्ञान आया है वो मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। जैसे एक इंद्रिय में इंद्र के इंद्र चौरिंद्रिय और बिना मन के पंचेंद्रिय को मिथ्या ज्ञान ही होता है। और मन वाले में भी जो मिथ्या दृष्टि है, यानी परमात्मा से जिनकी विपरीत बुद्धि है, वो जीव मिथ्या दृष्टि है। तो मिथ्या दृष्टि जीवों का जो श्रुत ज्ञान वो मिथ्या ज्ञान, और सम्यक दृष्टि जीवों का जो श्रुत ज्ञान वो सम्यक श्रुत। अब बोध के हिसाब से बोलेंगे तो भाव बोलेंगे, और उसी प्रकार जिस जीव को बोध होता है वो ग्रंथों की रचना भी करते हैं, तो ग्रंथों की जो रचना उसे द्रव्य श्रुत बोलेंगे। यानी मिथ्या दृष्टि ने जो भी ग्रंथ बनाए उस ग्रंथ को मिथ्या श्रुत बोलेंगे, किंतु कैसे? द्रव्य से मिथ्या। जैसे कोई ग्रंथ बनाया है मिथ्या दृष्टि ने तो द्रव्य से मिथ्या ग्रंथ है, और उसी तरह सम्यक दृष्टि ने कोई ग्रंथ बनाया है, जैसे सम्यक दृष्टि ने आगम आदि बनाए हैं, तो वो सम्यक श्रुत है, द्रव्य श्रुत। उसे द्रव्य क्यों बोलेंगे? इसलिए कि वो मात्र साधन स्वरूप है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि का ग्रंथ जो है वो कोई सम्यक दृष्टि साधु पढ़ेंगे तो उसमें से भी वो बोध तो सम्यक ही लेंगे। यानी द्रव्य से, ग्रंथ के हिसाब से द्रव्य से वो श्रुत मिथ्या है, किंतु जो पढ़ने वाला है वो सम्यक दृष्टि है तो उसे बोध भी सम्यक ही होगा, तो उसे बोलेंगे द्रव्य से मिथ्या किंतु भाव से सम्यक। अब मिथ्या दृष्टि के शास्त्र मिथ्या दृष्टि ही पढ़ेंगे तो द्रव्य से भी मिथ्या और बोध भी मिथ्या है, यानी द्रव्य से मिथ्या, भाव से भी मिथ्या। अब सम्यक दृष्टि ने जो बनाया उसे शास्त्र, उस शास्त्र को द्रव्य सम्यक बोलेंगे। यदि वो मिथ्या दृष्टि या तो अभव्य जीव पढ़ रहा है शास्त्र तो द्रव्य से सम्यक है, आगम है इसलिए, किंतु बोध करने वाला मिथ्या दृष्टि, भाव से मिथ्या। और वही शास्त्र को यदि सम्यक दृष्टि आत्मा पढ़ रहा है तो द्रव्य से भी सम्यक और भाव से भी सम्यक, इस तरह चतुर्भंगी होगी। अब चौथे एंगल से देखें तो श्रुत ज्ञान को सादी और अनादि ऐसे दो विभाग में कर सकते हैं। अर्थात ये श्रुत ज्ञान जो है, तो ज्ञान का अर्थ हमने क्या किया? द्वादशांगी आदि। तो कहते हैं कि ये जो है श्रुत ज्ञान वो सादी भी हो सकता है और अनादि भी हो सकता है। कैसे? तो कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से, तो कि कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें श्रुत ज्ञान
की शुरुआत होती है। और कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं कि जिसमें ये श्रुत ज्ञान अनादि से है। जैसे भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, यानी 5 भरत और 5 ऐरावत में द्वादशांग की शुरुआत कब होती है? तो क्या अवसर पीढ़ी में, जब तीसरे आर्य में पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हुए और उन्होंने शासन की स्थापना की, तब यहां शुरू हुआ ज्ञान। और 5वें आर्य के अंत में उसका अंत हो जाएगा। तो शादी यानी शुरू। जबकि महाविद्य क्षेत्र में यही श्रुति ज्ञान कैसे है? अनादि से है, क्योंकि वहां हमेशा से तीर्थंकर थे। उसी तरह जैसे कि मतलब कि श्रुत ज्ञान, इस श्रुत ज्ञान की बात करें तो ये श्रुत ज्ञान दो प्रकार से होता है। कई क्षेत्र में देखे तो उसकी शुरुआत है, और कई क्षेत्र की अपेक्षा से देखे तो उसकी शुरुआत नहीं है, वो अनादि से है। इसी तरह चौथे एंगल से देखे, 5वें एंगल से देखे, सपर्यवसित यानी जिसका अंत होता है, और अपर्यवसित यानी जिसका अंत नहीं होता है। यानी ये श्रुत ज्ञान जो है वो पूर्ण नष्ट भी होता है। जैसे यहाँ भरत क्षेत्र में 5वें आर्य के अंत में शुद्ध ज्ञान द्वादशांगी आदि नष्ट हो जाएगा संपूर्णतया, तो सपर्यवसित हुआ। किंतु महाविद्य में उसका अंत कभी नहीं आएगा, यानी वो अपर्यवसित हुआ। उसी तरह छठी अपेक्षा से देखिए यदि, तो उसका गमिक और अगमिक ऐसे दो भेद कर सकते हैं। मतलब जितना भी शुद्ध ज्ञान है, वो शुद्ध ज्ञान जिसने भी रचा, समझो कि सबसे बड़ा शुद्ध ज्ञान विशाल द्वादशांगी था, अभी 45 आगम है। तो वो जो रचना की, उस रचना में दो भेद हो सकते हैं कि कई सारे पाठ, कई सारे ग्रंथ, कई सारे आगम ऐसे होते हैं कि जिसमें अलग अलग गाथाएं आती है। यानी जिस सूत्र में एक सरख आलापक नहीं होते हैं, यानी गाथाएं, लाइनें नहीं होती है, उसे अगमिक कहेंगे। और गमिक यानी बार बार एक जैसा पाठ जिसमें आता है। उदाहरण के तौर पे दृष्टिवाद, दृष्टिवाद में ऐसा आता था। और अगमिक में दशाश्रुत ग्रंथ। अभी समझो कि दृष्टिवाद तो है नहीं, तो उदाहरण तौर पे, तो जो उदाहरण के तौर पे जैसे पक्की सूत्र, तो पक्की सूत्र में बार बार एक जैसा पाठ आता है। और शावक के उदाहरण में देखें तो सामान्य उदाहरण एग्जाम्पल के रूप में समझने के लिए है। जैसे वंदिता की कई सारी गाथाएं थे जिसमें पडिक्क में देशियम संभवम पडिक्क में देशियम, ऐसा पाठ बार बार आता है। तो गमिक का अर्थ क्या करेंगे? जो शास्त्र में एक समान गाथाएं बार बार आती है, ऐसी रचना वाले शास्त्र को गमिक कहते हैं। और जिसमें अलग अलग ही रचनाएं आती है उसे अगमिक कहते हैं। फिर सातवीं अपेक्षा से देखें तो वो अंग में है वो शुद्ध ज्ञान, और अंग के बाहर जो है वो शुद्ध ज्ञान। यानी जब परमात्मा ने शासन की स्थापना की, तब गणधर भगवंतों ने जो 12 अंग की रचना की, आचारांग, सुयगड़ांग, ठाणांग आदि, द्वादशांगी, द्वादश यानी 12, 12 अंग की जो रचना की, उसमें जो भी बताया वो सब, उस 12 अंग में जो ज्ञान है श्रुत ज्ञान, उसे बोलेंगे अंग प्रविष्ट, यानी अंग में बताया हुआ ज्ञान। और अंग बाह्य यानी गणधरों के बाद स्थविर मुनियों ने, पूर्वाचार्यों ने जो भी रचना की, वो सब बोलेंगे अंग बाह्य। जैसे 10वें कालिक, जैसे आवश्यक, जैसे अभी के सभी 4 प्रकरण, 3 भाष्य आदि, वो सब किस में आएगा? अंग बाह्य आएगा। यानी द्वादशांगी के बाद जो रचना हुई उस, उसी तरह 14 प्रकार के भेद बताए। अब शुद्ध ज्ञानी जो है वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कितना जान सकता है, उसकी बात कहते हैं। उससे पहले 7वीं गाथा में बता रहा है कि श्रुत ज्ञान के पहले 14 भेद जो है
वो सिर्फ पूरे श्रुत को दो हिस्सों में बांटने के लिए भेद बताए, यानी कोई भी दो भेद में समग्र श्रुत ज्ञान का समावेश हो जाता है। और इसी अलग अलग 7 एंगल से और दो विभाग होने के कारण 14 भेद से होने बताया, यानी कोई भी दो भेद में समग्र श्रुत का समावेश किया। और पहले नजर में ये बताया कि श्रुत ज्ञान में अक्षर का आधार है या नहीं, तो कि है वो अक्षर, नहीं है वो अनक्षर। फिर ये श्रुत ज्ञान जो है वो मन वाला है कि मन बिना का, तो कि मन वाला भी और मन बिना का भी। फिर तीसरे में श्रुत ज्ञान जो है सम्यक है या मिथ्या, तो सम्यक और मिथ्या। फिर ये श्रुत ज्ञान जो है शादी है या अनादि, तो शादी और अनादि। फिर ये सूत्र का अंत है या नहीं, तो सपरिवर्तित और अपरिवर्तित। फिर ये सूत्र की रचना जो है उसमें एक समान पाठ आते हैं या नहीं आते, तो कि आते हैं वो गमिक, नहीं आते वो अगमिक। फिर ये जितना भी श्रुत ज्ञान है वो द्वादशांगी वाला है कि उसके बाद का भी है, तो कि द्वादशांगी में जो बताया था वो अंग प्रविष्ट, और द्वादशांगी के बाद जो बताया अंग बाह्य। इस तरह 14 भेद बताए। वो 14 भेद समग्र श्रुत ज्ञान के दो हिस्सों या दो विभाग 7 अलग अलग एंगल से बताए समझने के लिए। अब 20 भेद भी श्रुत ज्ञान के बताए हैं। पज्जय अक्षर पय संघाया, पടിवत्ति तह अणु ओगो, पाहुड पाहुड पाहुड, वत्थु पुब्बाय स स भाषा। अर्थात इसके 20 भेद कौन से हैं? तो पर्याय, अक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्ति, अनुयोग, प्राभृत, प्राभृत पराभृत, वस्तु, पूर्व, ये 10। और 10 के पीछे समास लगाना है। पर्याय, पर्याय समास। अक्षर, अक्षर समास। पद, पद समास। संघात, संघात समास। प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति समास। अनुयोग, अनुयोग समास। प्राभृत, प्राभृत समास। प्राभृत प्राभृत, प्राभृत प्राभृत समास। वस्तु, वस्तु समास। पूर्व, पूर्व समास। तो ये 20 भेद जो है वो कम से कम शुद्ध ज्ञान से लेकर सबसे ज्यादा शुद्ध ज्ञान होता है उस हिसाब से 20 भेद बताए हैं। यानी सबसे कम शुद्ध ज्ञान जो है पर्याय सूत्र है, उससे ज्यादा पर्याय समास है, उससे ज्यादा अक्षर है, उससे ज्यादा अक्षर समास है, उससे ज्यादा पद है, उससे ज्यादा पद समास है, उससे ज्यादा संघात है, उससे ज्यादा संघात समास है, उससे ज्यादा प्रतिपत्ति है, उससे भी ज्यादा प्रतिपत्ति समास है, उससे ज्यादा अनुयोग है, उससे भी ज्यादा श्रुत अनुयोग समास है, उससे ज्यादा श्रुत ज्ञानी प्राभृत श्रुत है, उससे ज्यादा प्राभृत समास है, उससे भी ज्यादा प्राभृत प्राभृत है, और उससे भी ज्यादा प्राभृत प्राभृत समास है, उनसे भी ज्यादा वस्तु है, और उससे भी ज्यादा वस्तु समास है, और उससे ज्यादा पूर्व है, और उससे भी ज्यादा पूर्व समास, और सबसे ज्यादा जो है वो 14 पूर्व का श्रुत है, वो श्रुत ज्ञानी सबसे ज्यादा श्रुत ज्ञानी है। इस तरह 20 भेद है। तो उस 20 भेदों की बात करेंगे कि कम से कम श्रुत ज्ञान से लेकर ज्यादा से ज्यादा श्रुत ज्ञान की मात्रा दिखाने के लिए 20 भेद बताए हैं। तो अभी जो शुद्ध ज्ञान है उनके जो 45 आगम है वो क्या है, उनके नाम क्या है? क्योंकि 12.5 वर्ष की घोर साधना के बाद 30 वर्ष में जिसने दीक्षा ली थी, ऐसे परमात्मा महावीर स्वामी को 42 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान हुआ। और तब समोसन की रचना हुई। पहले दिन की देशना निष्फल गई, दूसरे दिन की देशना में इंद्रभूति आदि आए और वो प्रतिबोध हुए, उनको मुनिपद, गंधर्व पद मिला। उसके बाद इंद्रभूति आदि जी ने पूछा, भैवम किम तत्वम, भगवान किम तत्वम, क्या तत्व है? प्रभु ने जवाब दिया, उपनेवा, विगमेवा और धुएवा। 3 प्रदक्षिणा देते हुए 3 बार सवाल पूछा, प्रभु ने 3 पद दिए। और फिर गौतम आदि
गणधर भगवंतों ने द्वादशांगी की रचना की, और उसमें सबने द्वादशांगी की रचना की। हाल में जो शास्त्र है वो सुधर्मा स्वामी के द्वादशांगी के अनुसार है, क्योंकि सुधर्मा स्वामी के बाद जम्बू स्वामी आए, जम्बू स्वामी के बाद प्रभव स्वामी आए, प्रभव स्वामी के बाद यशोभद्र सूरी आए, और यशोभद्र सूरी के बाद भद्रबाहु स्वामी जी आए, और भद्रबाहु स्वामी जी के बाद सूलिभद्र जी आए। वहां तक सूलिभद्र से आगे जो भद्रबाहु स्वामी जी थे वहां तक तो 14 पूर्व चलते ही आ रहे थे। सूलिभद्र के बाद 14 पूर्व में जो है वो क्षति आने लगी, और वर्तमान में जो है वो 12वां दृष्टिवाद तो बिल्कुल विच्छेद हो चुका है। यानी भी 12वां दृष्टिवाद जो है वो विद्यमान है नहीं, तो क्या है, तो 45 आगम स्वरूप अभी विद्यमान है, और उसकी टीका, उसकी चूर्णी आदि भी विद्यमान है। यानी क्या, उन सूत्रों के ऊपर जो समझौते के लिए जो लिखा जाता है वो सब टीका सूत्र आदि कहते हैं। तो 45 आगम कौन से है, तो कि 11 अंग है, 12 उपांग है, 6 छेद सूत्र है, 4 मूल सूत्र है, 10 पयन्ना है, और 2 चूलिका सूत्र है। उसी तरह 45 अंग होते हैं। परमात्मा महावीर स्वामी जब थे तब अंग 12 थे, और द्वादशांगी में संपूर्ण ज्ञान आ जाता था। फिर उस एक एक अंग को समझाने के लिए 12 उपांग बनाए। फिर उसी तरह आगे भी बने, और जब परमात्मा महावीर स्वामी थे तो 14,000 साधुओं जो परमात्मा के शिष्य थे उसने सबने एक एक पयन्ना बनाए थे। उसमें से हाल तो 10 पयन्ना ही विद्यमान है। तो 45 आगम कौन से, तो 11 अंग। तो 11 अंग कौन से, तो एक आचारांग, दो सुयगड़ांग यानी श्रुतपुतांग, तीन ठाणांग यानी स्थानांग, चार समवायांग, पांच व्याख्या प्रज्ञप्ति, छह ज्ञाता धर्म कथा, सात उपासम दशा, आठ अंतकृत दशा, नौ अनुत्तरोपपातिक, 10 प्रश्न व्याकरण, और 4 विपाक सूत्र। ये पहले कर्म ग्रंथ जो है वो कर्म के सुख दुख का वर्णन ये इस विपाक सूत्र में भी आता है। और 12वां अंक था दृष्टिवाद जो लुप्त हो चुका है। तो ये 11 अंग थे, और उस 11 अंग में सामान्य से कौन कौन सी बात आती ये भी यहाँ बताया। आचार अंग में क्या आता है आदि। तो आचार अंग, सुयगड़ांग, ठाणांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति, इसको भगवती सूत्र भी बोला जाता है। 5वें नंबर को व्याख्या प्रज्ञप्ति या तो भगवती सूत्र, क्योंकि उसमें गुरु गौतम स्वामी ने जो प्रश्न पूछे और परमात्मा महावीर स्वामी ने जो उत्तर दिए, ऐसे 36,000 प्रश्न और उसके उत्तर इसमें लिखे हुए हैं। तो ये भगवती सूत्र भी से कहते। ज्ञाता धर्म कथा, उपासना दर्शन, अंतकृत दर्शन, अणुत्तरोप्रपातिक, प्रश्न व्याकरण और विपाक सूत्र, ये हुए 11 अंग। 12वां अंग का नाम था दृष्टिवाद जो लुप्त हो चुका है। फिर द्वादशांगी के बाद उस पर हर एक अंग के ऊपर उपांग बना हुआ है। तो 12 उपांग बने। तो 12 उपांग यानी औपपातिक, राय पसैणी यानी राज प्रश्न, जीवाभिगम, प्रज्ञापना, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बुद्वीप प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, निर्यावलिका, कल्पावसंतिका, पुष्पिता, पुष्पचुलिका અને वृणी दशा, ये हो गए 12 उपांग। फिर 10 पयन्ना। वो 10 पयन्ना कौन से,
चतुशरण प्रकरणक, आतुर प्रत्याख्यान, महाप्रत्याख्यान, भक्त परिज्ञा, तंदुल वैचारिक, संस्तारक, गच्छाचार, गणिविद्या, देवेंद्र स्तव, मरण समाधि। ये 10 पयन्ना। 4 मूल सूत्र कौन से? आवश्यक सूत्र, 10 वैकल्पिक सूत्र, उत्तराध्यान सूत्र एवं ओघ नियुक्ति। ये 4 को मूल सूत्र, मूल बोलते हैं। 6 छेद ग्रंथ कौन से? निशीथ सूत्र, महानिशीथ सूत्र, दशाश्रुत स्कंद, बृहत कल्प, व्यवहार सूत्र, चित कल्प, और फिर चूली का सूत्र 2 कौन से? नंदी सूत्र और अनुयुग द्वार। इस तरह 45 आगम है इस ग्रंथ में। इस पुस्तक में इस 45 आगम के नाम दिए है, और उसमें क्या दिया हुआ है उसका भी सामान्य से वर्णन किया है। तो जब समय मिले तब आपको इस 45 आगम के नाम मुख पाठ करने का प्रयत्न करना है, और उसमें जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वो पढ़ना है एक बार। सामान्य से हमें पता चले कि उस ग्रंथ में क्या आता है। तो इस तरह 45 आगम है अभी। तो अभी जो 45 आगम पे ज्ञाता है वर्तमान में, वो सबसे ज्यादा श्रुत ज्ञानी कहलाएगा। किंतु जब श्रुत ज्ञान की बात करें तो 14 पूर्व यानी द्वादशांगी और 12वां अंग था दृष्टिवाद, और उसमें सबसे ऊंचा ज्ञान था 14 पूर्व का। यानी 14 पूर्व या तो द्वादशांगी ज्ञाता सबसे ज्यादा ज्ञानी कहलाते हैं। तो 20 भेद जो है, कम से कम ज्ञान से लेकर ज्यादा से ज्यादा ज्ञान कितना है उस अपेक्षा से बताए हैं। तो उस 20 भेद की विचारणा हम कल के पाठ में करेंगे। प्रणाम। नमो नमो।